उससे इसने मुझे खुला करवाया। फिर इसने मुझे कहा मैं तुमसे निकाह कर लूंगा, ये मेरे साथ लिविंग रिलेशन में रहता रहा। इसी दौरान ना ये निकाह कर चुका था। इस बंदे ने मुझे कहा कि तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हें सारी जिंदगी रखूंगा। फिर इसने कहा मैं निकाह नहीं करूंगा लेकिन सारी जिंदगी तुम्हें साथ रखूंगा। इसने बोला मैं बच्चे भी पैदा करूंगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ निकाह नहीं करूंगा। अब्दुल अजीज ने मुझे ये ऑफर दी। मैंने उससे डायरेक्ट बोला कि मैं तुम्हारे भाई के साथ लिविंग रिलेशन में हूँ और जैसा रिलेशन है वो तुम्हारे सामने है 2 साल से। 22 जून को इसके भाई ने मेरे साथ हरकत करने की कोशिश की। हरकत करने? मुझे इसने गलत तरीके से टच किया। मैं और वो अकेले थे घर पे, मैं रो रही थी उस टाइम बहुत ज्यादा। इसने मुझे जफ्फी डाल ली। फिर ये मेरे अलग अलग पार्ट्स में हाथ लगाने लग गया। जैसे ही मैंने इसे पीछे किया तो मुझे कहता है मुझे कांटे तो नहीं लगे हुए। ये पार्टीज करता था घर पे अपने दोस्तों को लाकर और मुझे बोलता था कि इनके साथ तुम ताल्लुक बनाओ। फिलहाल मैं ये काम नहीं कर सकती। इसने मुझे गलत काम के लिए भी काफी फोर्स किया। मेरा ससुर भी मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश करता रहा। मुझे जब ये घर भी आया तो इसने मुझे गलत तरीके से हाथ लगाया। ये सब ऐसे हैं, गलत पार्ट्स पे हाथ लगाना की हरकतें जैसे शुरू करते हैं लोग कि शायद ये मान जाएगी हमारे लिए। मैं नहीं मानी। मैंने कहा अंकल आप बेटी हूँ मैं आपकी, आप कैसी बातें करते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासिर शामून खान आपकी खिदमत में एक जुल्म और बर्बरियत की दास्तान लेकर के हाजिर हो गया हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरजू, जो इसी दुख और इसी दर्द की एक मुंह बोलती दास्तान है। आइए इनसे इनकी कहानी को शॉर्टकटली सुनते हैं कि हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरजू, प्यार हो गया बिलाल से, उससे पहले आप शादीशुदा थी। अब कहानी बता दें जल्दी से। पहले आपकी शादी हुई, घर वालों ने पसंद की शादी, अपनी मर्जी की शादी की, उससे डाइवोर्स हो गई? नहीं, उससे डिवोर्स नहीं हुई, उससे इसने मुझे खुला करवाया। इसने खुला करवाया? इसने खुला करवाया मुझे उससे। फिर इसने मुझे कहा मैं तुमसे निकाह कर लूंगा, ये मेरे साथ लिविंग रिलेशन में रहता रहा और उस दौरान भी आप ऑलरेडी मैरिड थी? जी। और मतलब कि गलत तो उस वक्त आप भी थी? गलत मैं भी थी लेकिन उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने खुला ले लिया उससे तो फिर इसके घर वालों को मेरा पता चला, इन्होंने करवा दी उसका कहीं और निकाह। आपका पहला शोहर अच्छा आदमी था? जी अच्छा था। मैं पाकिस्तान में थी, वो अबू धाबी में था, फिर भी मुझे जो है सारा अफोर्ड करता था, खर्चा देता था। आप रिलेशनशिप में जिसका नाम बिलाल था? उसका नाम बिलाल मजीद है पूरा। बिलाल मजीद है। तो इसके बहकावे में आप? हाँ जी, इसके बहकावे में आ गई। ये मुझे बहुत, मैं जॉब करती। आप रोटी को चोची कहती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अलग रहती थी, मेरे वालिदैन नहीं हैं। बहन भाई इतना पूछता नहीं है और अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उनके साथ। बहनें अपने घर पे हैं और मैं सेपरेट रहती थी। मेरी मजबूरी का इसने फ़ायदा उठाया और अलग रहने की वजह से? अलग रहने की वजह से। फिर इसने ना 12 जून को घर से गए हैं दोनों भाई। 22 जून को इसके भाई ने मेरे साथ हरकत करने की कोशिश की। हरकत करने? मुझे इसने गलत तरीके से टच किया, अब्दुल अजीज ने। मतलब क्या गलत? मैं और वो अकेले थे घर पे और इसने ना, मैं रो रही थी उस टाइम बहुत ज़्यादा। इसने मुझे जफ्फी डाल ली। फिर ये मेरे अलग अलग पार्ट्स में हाथ लगाने लग गया। जैसे ही मैंने इसे पीछे किया तो मुझे कहता है मुझे कांटे तो नहीं लगे हुए जो आप मेरे साथ ऐसे सलूक कर रही हैं। अगले दिन बिलाल आया। मैंने बिलाल से कहा कि इस तरह अजीज़ ने हरकत की है। मैंने सारा वकूआ बताया। तो साथ में मैंने ये भी पूछा कि मैं इसे भाई कहती हूँ, क्या ये मेरे साथ ऐसी हरकत कर सकता है? तो बिलाल ने मुझे कहा फिर भी तुम एहतियात से रहो। इसने ना फिर ऐसे मुझे कहता रहा कि आयशा की शादी हो जाए फिर मैं कर लूंगा, घर वालों से मिलवाता हूँ। इसी दौरान ना ये निकाह कर चुका था। और फिर मुझे ना 30 जून को मैंने एक नंबर पे मैसेज किया, निमरा बन के, अपना सही नाम नहीं बताया वहाँ पे। उस लड़की ने अपनी एक दोस्त समझ के क्वीन मैरी की मुझे पिक्चर सेंड कर दी निकाह की। फिर ना इन लोगों ने, मैंने इन्हें फ़ोन किया तो कहते हैं हम लाहौर आ रहे हैं। मैंने कहा बिलाल मैं सियालकोट आके बात करती हूँ तुमसे, मेरे से यहाँ पे अकेले टाइम नहीं गुजरेगा। मैं सियालकोट गई। इस बंदे ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी रखूँगा। मान गया कि मेरा निकाह हुआ? हाँ जी, फिर मानना पड़ा ना, मेरे पास प्रूफ आ गए थे सारे। फिर इसने कहा मैं निकाह नहीं करूँगा लेकिन सारी ज़िंदगी तुम्हें साथ रखूँगा। मैंने इससे ये बोला कि अगर तुम मेरे से निकाह नहीं करोगे, मुझे तो एक फैमिली चाहिए अपनी। असल ज़िंदगी तो मेरी अभी शुरू होनी है, जो बच्चों के साथ होती है, एक हस्बैंड के साथ होती है। इसने बोला मैं बच्चे भी पैदा करूँगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ निकाह नहीं करूँगा। अच्छा। इतनी बात मैंने इसको कहा कि ठीक है तुम्हारा मेरा रिलेशन ख़त्म हो गया। रात को 12:30 बजे का टाइम था। मैंने अब्दुल अजीज से कहा मुझे तुम अड्डे पे छोड़ो, मुझे लाहौर जाना है। अब्दुल अजीज को? इसका छोटा भाई जो आपकी बुरी नजर रखता था? जी। वो ये हरकत जो है ना 22 जून को वो कर चुका था मेरे साथ रात को ना। अच्छा, ये हरकत कर चुका था। फिर इसने ना
वो हम अड्डे पे गए, अड्डे पे कोई नहीं थी, बस वगैरह कुछ भी नहीं था, वो बंद हो जाता है 12 तो सर करके बात करो। इसने ना फिर मुझे जीटी रोड पे बाइक डाली, तो मुझे कहता आरजू मैंने आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा हाँ बोलो। कहता है मुझे आपसे निकाह करना है। अब्दुल अजीज़ मुझे कहता है। अच्छा, अब्दुल अजीज़ ने मुझे ये ऑफ़र दी। मैंने उससे डायरेक्ट बोला कि मैं तुम्हारे भाई के साथ लिविंग रिलेशन में हूँ और जैसा रिलेशन है वो तुम्हारे सामने है 2 साल से। फिर इसने ना 1 जुलाई को ना अपने अम्मी, अब्बू, बहन और भाई को बुला लिया सियालकोट। वो 1 घंटे में तकरीबन वहाँ पे थे। वहाँ पे आके इसकी बहन ने भी मुझे बहुत गालियाँ दी, इसकी माँ ने भी दी, इन्होंने हाथ भी उठाया मुझ पे, मारा भी मुझे। उधर शाबी चौक है सियालकोट में, जहाँ पे बिलाल मुझे चौक में मार के भाग गया। इसने मुझे अच्छा, वो मारने की कोई तशद्दुद की तस्वीरें हैं? जी मेरे पास सारी तस्वीरें हैं। वो तशद्दुद की तस्वीरें भी हम आपके सामने पेश करेंगे। फिर इसके अब्बू को मैंने फ़ोन किया, वो वापस आए, उन्होंने गाड़ी में बिठाया, मुझे यहाँ ला के मेरे घर छोड़ गए। मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। मैं यहाँ पे रोती रही कुछ टाइम के लिए। रात के 1-1:30 बजे ना मुझे कॉल्स आना शुरू होगी ब्लैकमेलिंग की। मेरा बेटा अगवा हो गया, मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा दे रहा हूँ। ये किसने? अमजद मजीद की पहले मुझे कॉल आती है, उनका फ़ोन बंद होता है, साथ ही मुझे चौधरी वहीद की कॉल आती है कि जज साहब अगर आपके पास बिलाल है तो आप उसे क्यों नहीं बता रहे उसके वालिदैन को। इसलिए मैंने एक एप्लीकेशन देती हूँ पुलिस स्टेशन, जो मेरे पास अभी भी FIR मौजूद है पुलिस स्टेशन सब्ज़ादार थाने में। वो अभी भी मेरे पास FIR मौजूद है, जिसमें सब कुछ सुनने के बाद मोहल्ले वालों ने शहादतें दी, सब कुछ साबित हो गया इसका गुनाह। जिसमें मैंने यही लिखा कि मैं इसके साथ 2 साल से रिलेशन में हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे साथ ना करता आ रहा है या ज़बरदस्ती की है इसने। लेकिन वो जो एप्लीकेशन थी वो सारा SP साहब ने, DSP साहब ने सुनने के बाद मुझे 376 पे तय पा गई जना का FIR उससे। जी, ये पार्टीज करता था घर पे अपने दोस्तों को लाकर और मुझे बोलता था कि इनके साथ तुम ताल्लुक बनाओ। अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक? होश में आप कैसी बात कर रही हैं? जी, डेली ये काम होता था। वहाँ पे शराब पीते थे इसके। आप इसकी बात में आई? मैंने इसकी ना ये बात नहीं मानी उस टाइम तो मैंने नहीं मानी। मैंने कहा बिलाल मैं ये काम नहीं कर सकती। फिर भी इसने कहा नहीं, अब तो मेरी जिद बन गई है, मैंने तुम्हारे साथ ही निकाह करना है। 4 दिसंबर को इसके अब्बू का वकील और मौलवी साहब इस घर में आ जाते हैं। कोई तस्वीरें, कोई वीडियोस हैं? जी, ये पूरा एल्बम है मेरे पास। निकाह की भी? अब्बू की नहीं है उसमें, इन्होंने सिर्फ मेरा और उसका बिलाल का शूट करवाया था। नाज़रीन, इसके अब्बू से हमने मौक़िफ़ क्या नाम है इनके अब्बू का? बिलाल अमजद मजीद साहब से जब मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो ये उनकी कॉल सुनिए। अर्ज कर रहे हैं लीडर टीवी तो ताड़ी बहू आरजू प्रोग्राम करना से आई थी। बहू कोई नहीं है। अच्छा, ना ही मेरा ना कोई ताल्लुक है। अच्छा, ना ही मैं तो मेरी वीडियो सेंड करना कि जड़ी ये वीडियो मेरे कोल है, फिर उसने देखना मेरी बहू है या की है। ते करो ना, सेंड करो। सेंड क्यों नहीं करते? सेंड करो, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ FIR ਕਰਾਈ ਬਲਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਏ। ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ। ਕਾਹਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਨਿਕਾਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬਕੌਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਆ? ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ? ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਕਰ, ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ओहो चाचा, आराम दे नाल। चाचा जी गुस्सा ना करो, गल तो सुनो चाचा जी। नाज़रीन, सुना कि उनका हवास उनके काबू में न रहे और वो सीख पा हो गए और ओल फोल कहने लगे और बात को टाल मटोल में उन्होंने डाल दिया। फिर इसने 4 दिसंबर को निकाह कर लिया मेरे साथ। मेरे कुछ पैसे थे, मुझे जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ पे ओनर्स ने 2.5-3 लाख रुपया मुझे दिया निकाह के लिए, मेरे फर्नीचर के लिए। इनके ऐसे उन्होंने मुझे पैसे दिए अल्लाह के नाम पे। वो जो सर ने मुझे पैसे दिए थे वो हम खाते रहे, चलता रहा सिस्टम। जब वो पैसे ख़त्म हो गए तो इसने मुझे बोला कि तुम काम करोगी। मैं काम नहीं कर सकता, मैं अब कमा नहीं सकता, मेरा दिल नहीं करता जब से मैंने जो जेल से आया हूँ कि मैं काम करूँ।
इसने मुझे गलत काम के लिए भी काफ़ी फोर्स किया। जिस्म फरोशी का धंधा? जिस्म फरोशी का धंधा इसने मुझे कहा शुरू कर दो। खुल के कहा? हाँ, मेरी फैमिली में भी ये बैठ के बात हुई तो इसने कहा जी मैं काम नहीं कर सकता। रेंट नहीं ये देता था, मैं लोगों से मांगती थी, जो स्लिपें अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। जुलाई में ये 13 को गायब हो गया। मीन्स के जब से पैसे खत्म हुए इसके सर पे पड़ती थी, ये भाग जाता था। महीने का रेंट, बिल वगैरह सब कुछ। क्या है ये सप्लीमेशन मशीन है, प्रिंटर, उसका इंजीनियर है, उनको ठीक करता है। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये भाग गया? फिर ये भाग गया तो मैंने एक एप्लीकेशन दर्ज करवाई। ये कहाँ दी? सब्ज़ाजार थाने में। फिर इसके बाप को फ़ोन किया किसी ने, मेरा फ़ोन इन्होंने ब्लॉक पे डाला हुआ सब ने कि बिलाल किधर है, वो परेशान है, आरजू इसका नंबर भी बंद है, कहाँ पे गया ये? उन्होंने कहा हमें नहीं पता ये कहाँ पे है। मैंने फिर अपने तौर पे एक एप्लीकेशन जमा करवा दी। पहले ही मुझे बहुत ब्लैकमेल करते थे इसके घर वाले। मैंने जब एप्लीकेशन दी तो ये लोगों के साथ, अपने बाप के साथ थाने में आ गया। इन्होंने मेरी सुलह करवा दी, मेरे भाई को भी साथ ले आए घर से, जो कि मुझसे बात भी नहीं करता था मेरा भाई। इसने निकाहनामा रजिस्टर करवाते साथ ये फिर हमारे हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, खाने को नहीं होता था, पीने को नहीं होता था। फिर इस बंदे ने मुझे फोर्स करना शुरू कर दिया, तुम मेरे साथ काम करो। क्या काम? यही जिस्म फरोशी का काम करो और तुम पैसे लेके आओ। तो क्या ये लड़कियां सप्लाई भी करता था? सर इनके आपको ये ऑफर कर रहा था? सर इनके जो फैसल टाउन में ऑफिस है ना, वहाँ पे लड़कियाँ आती जाती हैं ना। अभी ये जुम्मे वाले दिन गया है घर से, मैंने कपड़े इस्त्री करके दिए हैं, बिल्कुल ठीक, कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस जुम्मे को? हाँ जी, इस जुम्मे को। तो मैंने इसे फ़ोन किया कि बिलाल मुझे ये चीज़ चाहिए घर के लिए, तुम मुझे ये दे जाओ, फिर सियालकोट चले जाना। ये 2 हफ्तों से गायब था, पहले भी ये जुम्मे को ही आया है और जुम्मे वाले दिन ही ये यहाँ से चला गया। ये 2 हफ्ते से भी गायब था। ठीक है। फिर इसने मुझे फ़ोन पे कहता है कि अपने घर फ़ोन करो, मैंने तुम्हें तलाक का एक नोटिस भिजवा दिया है। अच्छा, तलाक का एक नोटिस भिजवा? जी। मैंने अपने घर मैसेज किया, उन्होंने मुझे फौरी जो है ना वो नोटिस सेंड कर दिया। मेरा ससुर भी मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश करता रहा। मुझे जब यहाँ पे आता था, थाने में भी आता था, जब ये घर भी आया तो इसने मुझे गलत तरीके से हाथ लगाया। क्या मतलब गलत तरीके? ससुर ने? जी। अल्लाह अकबर। ये सब ऐसे हैं। आपके ससुर? अमजद मजीद। क्या करता रहा? ये गलत पार्ट्स पे हाथ लगाना, इस तरह की हरकतें जैसे शुरू करते हैं लोग कि शायद ये मान जाएगी हमारे लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं नहीं मानी। मैंने कहा अंकल आप बेटी हूँ मैं आपकी, आप कैसी बातें करते हैं मेरे साथ? इस तरह की ये हरकतें करता है और मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्लैकमेल किया हुआ अभी तक। ना औरत घर से बाहर निकल सकती है और घर के अंदर है तो अपने ससुर से, अपने देवर से और अपने शोहर से महफूज नहीं है। आखिरकार औरत कहाँ जाए? इसका क्या सद्देबाप है? किस तरह इसके साथ होने वाली इन हैरेसमेंट को और जहनी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद को रोका जाएगा? ये मेरा ही नहीं, ये पूरे माशरे का सवाल है। इसी तरह के बहुत से सवाल आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।